अब हम हाइड्रोलिक डिज़ाइन देखेंगे सर्ज टैंक्स का। तो हाइड्रोलिक डिज़ाइन जो है सर्ज टैंक्स का, तो उसमें हमें कैलकुलेट डिटरमाइन क्या करना पड़ता है, हमें डिटरमाइन करना पड़ता है हाइट ऑफ द टैंक एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हाइट ऑफ द टैंक जो है हम यहाँ पे डिटरमाइन करने के लिए हमें जो है इसमें रिजर्वायर की वाटर लेवल और जो सर्ज टैंक की वाटर लेवल जो है इन नॉर्मल कंडीशन में जब फ्लो हो रहा होगा तो वो देखनी होगी। और उसके बाद हमें देखना होगा कि जो हमारे पास ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ द वाल्व और कंप्लीट क्लोजिंग ऑफ द वाल्व वाल्व जी हो जो कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जो प्रेशर राइज होता है और उसकी वजह से जो वाटर लेवल रेज होती है सर्ज टैंक में, तो वो मैक्सिमम कितनी होती है, तो वो हमें चाहिए और उससे हम जो है हाइट जो है यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। और जब हमारे पास हाइट डिटरमाइन होगी तो हम साइज़ जो है वहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ द वाटर जो है या डिस्चार्ज जो है कितना हमें अकोमोडेट करना है एक सर्ज टैंक में। और जो हाइट की जो एक्सप्रेशन है तो वो इन टर्म्स ऑफ एरिया भी आएगी, तो हम एरिया को एज्यूम करेंगे और अपनी हाइट जो है वो डिटरमाइन करेंगे। और हाइट डिटरमाइन करते टाइम जो है हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि लेवल्स जो है स्टडी लेवल्स जो है रिजर्वायर में और सर्ज टैंक में वो कितनी हो, वो कैसी है। तो पहले हम यहाँ पे अपना जो हाँ, एक फिगर है जो हमने इससे पहले भी देखी थी, तो वो थोड़ा-सा वहाँ से डिस्कशन शुरू करेंगे ताकि आपको थोड़ा-सा आइडिया लगे फिर से कि ये यहाँ पे सप्लाई रिजर्वायर है और एक सर्ज टैंक है। तो सप्लाई रिजर्वायर की एक जो है वहाँ पे एक लेवल तक जो है पानी स्टोर रहता है और उसको हम स्टैटिक लेवल कहते हैं। और स्टैटिक लेवल जो है यहाँ पे हम देखेंगे रिजर्वायर की कितनी होगी। तो जब हम अगर हम बात करें कि अगर वाल्व जो है क्लोज होगी और कोई फंक्शन नहीं हो रहा, कोई फ्लो नहीं हो रहा हो रहा हो, तो क्या होगा कि जो रिजर्वायर की लेवल है वही लेवल जो है वाटर की किस में होगी, सर्ज टैंक में होगी। क्योंकि जो रिजर्वायर और सर्ज टैंक है वो आपस में कनेक्टेड है और वाटर जो है वो मेंटेन करता है अपनी लेवल को। तो स्टैटिक लेवल जो है यहाँ पे सर्ज टैंक में अचीव होगी, लेकिन थोड़ी सी कम, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्रिक्शन लॉस की वजह से जो पाइप में जो लॉस हुआ था जब वाटर जो है कहाँ से फ्लो हुआ था, फ्रॉम रिजर्वायर टू दिस सर्ज टैंक, तो वहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से या कुछ माइनर लॉस की वजह से कुछ एनर्जी डिक्रीज़ हुई होगी, तो उसकी वजह से हेड थोड़ा-सा या वाटर लेवल जो है थोड़ी-सी कम होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल लोड में जो है यहाँ पे सर्ज टैंक की जो वाटर लेवल है वो दिखाई गई है और उसी केस में नॉर्मल जो हमारे पास एक केस है तो उसमें जो है वाटर सप्लाई लेवल जो है रिजर्वायर की दिखाई गई है। अब हम बात करें कि जब हम जो है वाल्व को जो है ओपन करेंगे और फ्लो जो है स्टार्ट होगा, तो फ्लो जब स्टार्ट होगा तो अ, ये जो लेवल्स है ये मेंटेन रहेगी। और जब हम फ्लो को इंक्रीज़ करेंगे, जब एक स्टेबलाइजर फ्लो चल रहा होगा, तो उसके बाद जो है हमें जो है एक एक्स्ट्रा डिस्चार्ज चाहिए होगा एज़ पर द डिमांड। तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो कहाँ से इंस्टेंटेनियसली हमें ऑब्टेन होगा, सर्ज टैंक से। और सर्ज टैंक से जब ये इंस्टेंटेनियसली ऑब्जर्व अटेन होगा तो वहाँ पे जो है लेवल रिड्यूस हो जाएगी, जैसे यहाँ पे इंक्रीज लोड पे जो है सर्ज टैंक में वाटर लेवल रिड्यूस हो रही है। और इस वाटर लेवल का जो रिड्यूस हो रही है, तो क्या होगा कि जैसे ये दो रिजर्वायर और सर्ज टैंक कनेक्टेड है, तो यहाँ पे अब सर्ज टैंक में जो हेड लोअर हो गया, तो इसकी वजह से जो पाइप में फ्लो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा, ताकि जो सर्ज टैंक में अब जो उसकी उसका नॉर्मल लोड का वाटर लेवल है वो अटेन हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्लो है वो कहाँ से आएगा, रिजर्वायर से आएगा। तो उसके बाद अगर हम देखें कि जब हम अब जो ये इंक्रीज फ्लो था उसके बाद हम जब हम यहाँ पे जो है वाल्व को इंस्टेंटेनियसली क्लोज करेंगे, तो जब इन वाल्व को इंस्टेंटेनियसली क्लोज करेंगे तो क्या होगा, एक प्रेशर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, हाई प्रेशर वेव डेवलप होगी, तो वाटर जो है किसमें जो है यहाँ पे सर्ज टैंक जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा। और वाटर लेवल जो इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो स्टैटिक लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और स्टैटिक लेवल से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, अब सर्ज टैंक का जो हेड है वो बढ़ जाएगा और जो रिजर्वायर का हेड है वो
थोड़ा सा कम होगा। और इसकी वजह से क्या है कि जो फ्लो हो रहा था रिजर्वायर से वो रिटार्ड हो जाएगा, और फ्लो जो है वो कहाँ से होगा, होना चाहिएगा स्टेबलाइज होने के लिए इस सर्विस टैंक से। तो विद आफ्टर सम टाइम जो है यहाँ पे जो है लेवल जो है सिट मेंटेन हो जाएंगी, ये जो नॉर्मल कंडीशन में थी जब एक वाल्व क्लोज होगी। तो यहाँ पे जो है ये डिस्कशन पहले भी हुआ था। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो यहाँ पे हमारे पास जो इंक्रीज लेवल है वाटर की, जब हमने इंस्टेंटेनियसली जो है वाल्व को क्लोज किया था तो वो कितनी हो रही थी। क्योंकि हम जब हाइट की बात करेंगे तो हमें हाइट जो है सर्ज टैंक की इतनी ज़रूरी रखनी पड़ेगी, मिनिमम हाइट होनी चाहिए कि जो ये सर्ज है ये इसको अकोमोडेट कर सके और ओवरफ्लो ना हो। और बस ये इसको अकोमोडेट करनी चाहिए, बल्कि थोड़ा सा फ्री बोर्ड भी रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन को जहन में रखेंगे और यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन की तरफ बढ़ते हैं, जो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसमें हमें जो है डिटरमाइन करना था। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि रिजर्वायर है हमारे पास, जिसमें जो लेवल है वो H1 है, और जो हेड रेस टनल है या पेनस्टॉक है तो उसका एरिया हमने लिया है 80, और वेलोसिटी जो फ्लो की है v। और ऐसे ही हमने जो है एक एरिया जो है एज्यूम किया है किसका, एक जो है हमारे पास सर्ज टैंक तो उसका एस एज्यूम किया है। और अगर हम देखेंगे कि जो स्टेडी स्टेट लेवल है सर्ज टैंक में वो जो है लोअर है किससे, H1 से, बाय एन अमाउंट ऑफ HFO जो लॉसेस की वजह से है। लेकिन जब क्या होगा कि जब हम वाल्व को क्लोज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी किसमें, सर्विस टैंक में। तो सर्विस टैंक में लेवल इंक्रीज़ हो जाएगी तो बाय एन अमाउंट ऑफ जेड एंड एच प्लस एफ नॉट। तो यहाँ पे जेड तक जो है टॉप की जो है तो वहाँ तक जो है ट्रांजिट लेवल चली जाएगी, जैसे यहाँ पे ट्रांजिट लेवल दिखाई गई है। तो वो किसके बराबर है, एक तो ये लॉसेस और कुछ एडिशनल अमाउंट। तो हम जानते हैं कि जब हम जो है इस स्टेडी स्टेट लेवल जो है किसमें, जो सही टैग में है उसको ऐड करेंगे एच एफ, तो वहाँ से जो है हमारे पास रिजर्वायर की लेवल आ जाएगी। और उसके बाद अगर हम जड़ का यहाँ पे जो है उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो हमें जो है जो टॉप जो है जो डिक्रीज लोड पे जो वाटर लेवल थी, फाइनल वाटर लेवल, मैक्सिमम वाटर लेवल थी, वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी जड़ की, तो वो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू वाटर हैमर और ड्यू टू वाटर सर्विस। तो फाइनल जो हमारे पास जो हाइट है तो वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन थी मोमेंटम इक्वेशन, तो उसको यूज़ करके हम फ्रिक्शन लॉसेस को यहाँ पे, और फाइनली जो हमारे पास जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी जड़ की, तो मैक्सिमम अपसर्ज की और डाउन सर्ज की, तो यहाँ पे जेड मैक्स इक्वल्स वी नॉट अंडर रूट एल बाई जी ए टी बाई ए एस। तो ये है हमारा वैल्यू जो अपसर्ज हो रहा था किसकी वजह से, फ्लो को क्लोज करने की वजह से। और अब हम यही वैल्यू जो है हमारे पास इसको जो है अपने हाइट कैलकुलेशंस में जो है यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो अब फार्मूला बनेगी किसके लिए, जो यहाँ पे हमारे पास हाइट ऑफ द टैंक होगी तो वो कितनी होगी, वो होगी जो हमारे पास वाटर लेवल इन द रिजर्वायर थी और उसको ऐड करके जो है यहाँ पे जेड मैक्स। तो जेड मैक्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई। और अब हम देखेंगे कि जेड मैक्स जो है यहाँ पे भी एज पर कोड जो है इसकी इक्वेशन यही है। तो सर्ज हाइट जो है तो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन डिस्चार्ज नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन एंड ऑरिफिस लॉसेस। तो यहाँ पे इसने नेगलेक्ट किया हुआ है तो इसने जेड को जो है यहाँ पे टोटल लिया हुआ है। कौन सा जेड, जो एच एफ हमने देखा था लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और उसको ऐड करके जो हमारे पास जेड था, तो यहाँ पे टोटल इसने लिया हुआ है। तो इसने वाटर लेवल जो है रिजर्वायर में उससे उसको जो है यहाँ पे ऐड जेड करना है। तो एज़ पर दिस कोड तो ये फार्मूला है इसके लिए जो मैक्सिमम सर्ज हाइट है, तो ये भी हमें जो है रिजर्वायर के वाटर लेवल को ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके हमें जो है फाइनल हाइट मिलेगी किसकी, अपनी सर्ज टैंक की। और उस पर जो है हमें एक फ्री बोर्ड देना पड़ेगा। और एज़ पर कोड जो यहाँ पे फ्री बोर्ड के लिए जो हमारे पास प्रोविज़न है तो वह है 1.5 मीटर्स का। तो 1.5 मीटर्स का जो है हम यहाँ पे फ्री बोर्ड प्रोवाइड करेंगे एक सर्विस टैंक में, ताकि जो हमारे पास वाटर लेवल्स है या कुछ हमारे कैलकुलेशंस में जो थोड़ी सी अगर कुछ
एरर हो तो वो यहाँ पे अकोमोडेट हो जाए। तो ऐसे ही अगर हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया और जिस अकॉर्डिंग टू विच हमने हाइट कैलकुलेट की, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन वहाँ पे भी हम जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सिंपल टैंक के लिए क्या होगा, ये 2, और रेस्ट्रिक्टेड और डिफरेंशियल जो हमारे पास सर्विस टैंक होगी तो उसके लिए ये 1.6 रहेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एरिया के लिए है। तो अब हमने सीखा कि हमें जो है यहाँ पे जो एरिया की कैलकुलेशन है वो कैसे करनी है, और हाइट जो है एक सर्विस टैंक की कैसे निकालनी है। और हमें जो है यहाँ पे अगर हम अब सर्विस टैंक को जो है एक हाइट पे, एक अच्छी खासी हाइट पे इंस्टॉल करेंगे तो हमारा जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली हाइट एक अच्छी सी डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से इतना हेड जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिससे जो प्रेशर वेव जो है तो वो जो है वो डिसिपेट हो जाए। तो प्रेशर जो डेवलप हो रहा था वाटर हैमर की वजह से वो डिसिपेट हो जाए। तो हमें कोशिश करनी होगी कि एक अच्छी खासी खासे हाई ग्राउंड पे जो है हम जो है इस सर्विस टैंक को इंस्टॉल करें, या एट द लोकेशन ऑफ स्टीप एंड फ्लैट स्लोप। तो ये हमारा डिज़ाइन आ गया सर्विस टैंकर्स का, और हमने वाटर हैमर भी सीखा, और हमने जो है यहाँ पे उसके इवेंट्स देखे कि क्या होता है वाटर हैमर में एट सडन क्लोजर एंड ड्यूरिंग ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ द वाल्व। तो ऐसे हम जो है सर्विस टैंकर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, और वाटर पावर प्लांट्स में पर्टिकुलरली इनकी इंपॉर्टेंस है तो वहाँ पे यूज़ होते हैं। और सर्विस टैंकर्स की वजह से जो है हमारा जो हाई प्रेशर पेंसिटॉक जो है वो उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है, और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कम हो जाते हैं। वरना जो अगर हम सर्विस टैंक को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमें फ्रॉम द वाल्व और फ्रॉम द टरबाइन टू अप टू द रिजर्वायर जो हमारे पास पेंसिटॉक होगा तो उसको डिज़ाइन करना है एज हाई प्रेशर पाइप, कंसिडरिंग डिज़ाइन स्ट्रेसेस जो फ्लो ऑफ वाटर की वजह से आती है, और प्लस जो वाटर हैमर की वजह से आती है, और वो कॉस्ट जो बहुत बढ़ जाता है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो हम देखेंगे कि जो हमारे पास पेंस्टॉक्स की लेंथ रहती है या हेडरेस्ट टनल की लेंथ रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि जो कॉस्ट हाई प्रेशर कंडूट जो है हमें जो है अब हमें कहाँ से जो है वालू से सर्विस टैंक तक ही अब हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कोशिश हमारी ये रहेगी है कि हम जो है सर्विस टैंक को लोकेट करें क्लोज टू द टरबाइन, ताकि जो ये लेंथ है हाई प्रेशर लेंथ जो है पेंस्टॉक की वो रिड्यूस हो जाए। और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे सर्विस टैंक से और एक फ़ायदा मिल रहा है कि जो यहाँ पे एक ये स्टेबलाइजिंग रिजर्वायर ये एक्ट करता है फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो एंड फॉर रेगुलेटिंग द टरबाइन स्पीड एंड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रोपावर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ, सर्विस टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करने में इंस्टॉल करने में हमें एक्सपेंसेस लगते हैं, लेकिन जो हमारे पास एडिशनल बेनिफिट इसके है तो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोवाइडिंग हाई प्रेशर कंडूट फ्रॉम टरबाइन टू द रिजर्वायर। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पे सर्विस टैंक जो है इंस्टॉल करते हैं।